वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात एक ऐसे स्टॉक के बारे में करने जा रहे हैं जो कभी 3 रुपए का हुआ करता था और 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 500% का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है ओके प्ले इंडिया लिमिटेड और डील करती है इंडोर आउट टॉयज में, आउटडोर प्ले इक्विपमेंट्स में, स्कूल फर्नीचर्स में और हेल्थ केयर प्रोडक्ट में। और आज की डेट में यानी कि 13 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 17 रुपये 5 पैसे का। और आज की डेट में इस कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी जा सकती है जो कि रही 4.96% की। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, और जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो ये कंपनी वैसे ही रिटर्न देगी जैसा कि अभी तक देती चली आई है। तो आप देख सकते हैं एक साल में, जो साल 24 अभी खत्म ही हुआ है, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया जो कि रहा 2.53% का। हर कोई जानता है मार्केट अधिकतर समय डाउन रहा, फिर भी 2.53% एक छोटी सी कंपनी ने छोटे से शेयर प्राइस से निकाल के दिया। आगे जानते हैं लॉन्ग टर्म की कहानी। तो आप देख सकते हैं ओके प्ले इंडिया ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में माला माल कर दिया, 500% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3 रुपए के आसपास का और आज की डेट में देख सकते हैं 17 रुपये 5 पैसे का शेयर प्राइस है। यदि हम 5 साल को ही देखें तो यहाँ इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और ये बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 914% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2 रुपये 35 पैसे का और आज की डेट में यानी कि 13 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 17 रुपीज 5 पैसे का। तो ये कंपनी बताती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेशेंस बनाए रखना और शेयर की क्वांटिटी, तभी आपको शेयर मार्केट एक अच्छा खासा रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप है 542 करोड़ का, एक अच्छी मार्केट कैप वाली कंपनी है ये। जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 4.47। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जानते हैं इस कंपनी का इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 49.60। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी 0.79। हम कह सकते हैं कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। आगे जानते हैं इस कंपनी की आरओई को यानी रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का आरओई है 0.21%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को ढंग से सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है तो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को ढंग से सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाने की संभावना बढ़ जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 4.02 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली को देखें तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 38.04 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 45.36 करोड़। तो गिरावट साफ देखी जा सकती है 7 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू में सितंबर क्वार्टर में। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट भी घट चुका है सितंबर क्वार्टर में और रहा 0.28 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 0.87 करोड़। बात करते हैं कंपनी के नेटवर्थ की ईयरली, बल्कि कंपनी का नेटवर्थ 23 की तुलना में 24 में बढ़ चुका है। कंपनी का नेटवर्थ 23 में था 36.28 करोड़, जबकि 24 में बढ़कर हो गया है 1.26 करोड़। तो कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है ईयरली। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया। 23 में इस कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, जबकि लॉस था -1.96 करोड़, जबकि 24 में इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1.13 करोड़ का। यदि हम ईयरली रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी थोड़ा सा बढ़ चुका है। कंपनी ने 24 में जनरेट किया 185 करोड़, जबकि ये 23 में था 182 करोड़। तो फाइनेंशियल्स में हम कह सकते हैं कि 23 की तुलना में 24 में इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ के मामले में। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। इसका परसेंटेज है 50.35% का। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 41.32% का। जबकि एफ यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.26% का। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें और प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल्स एंड अदर्स से ज्यादा होती है तो ये माना जाता है कि कंपनी के ओनर्स को अपनी कंपनी में पूरा विश्वास है और रिटर्न पाने की संभावना बढ़ जाती है।
बात करते हैं बीएससी इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस था 21 रुपीज 50 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 10 रुपीज 62 पैसा। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 5%। जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी हर साल क्वार्टरली अपने खर्चों को कम करती जा रही है, एक अच्छी बात है। और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग भी बढ़ चुकी है लास्ट क्वार्टर में, जिसका परसेंटेज रहा 3.33% की, यानी कि मालिक अपने पैसे को इस कंपनी से निकाल नहीं रहे बल्कि लगा रहे हैं ज़्यादा। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी बड़ी मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है। और कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -4.98% का। जबकि इसमें प्रमोटर होल्डिंग लास्ट 3 ईयर्स में घट चुकी है, जिसका परसेंटेज रहा -9.38% का। इसमें वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ चुके हैं इस कंपनी में, जो कि है 63.4 डेज से 137 डेज में। तो हम ओवरऑल देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है इस कंपनी का। 50% की होल्डिंग प्रमोटर की है। फाइनेंशियल 23 की तुलना में 24 में तीनों ही सेक्टर में नेटवर्थ, प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ चुका है। यदि बात करें फंडामेंटल की, तो मार्केट कैप 542 करोड़ का है। लोन कर्ज भी कम है। आरओई लेकिन इस कंपनी का बहुत ही कम है, 0.21% का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 17 रुपये 5 पैसे का। यदि हम रिटर्न को पकड़े तो कंपनी ने 5 साल में 914% का रिटर्न दिया, जबकि 3 साल में इस कंपनी ने 500% का रिटर्न दिया, जबकि 1 साल यानी 24 जो साल अभी खत्म हुआ, कंपनी ने 2.53% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें तो 500% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने।